ये नमस्ते। यार पहले जो गांव में ना यूँ टेढ़ी मेढ़ी टोपी लगाए, यो कॉलर एक अंदर एक बाहर बुजुर्ग मिला करते थे। सचमुच दिल के बड़े सुलझे हुए और दिल के बड़े तमीज़दार हुआ करते थे। वो अक्सर टोपियां भले ही टेढ़ी पहने, लेकिन उन बहुत सुलझे हुए रहते थे और बहुत ज़बरदस्त बातें करते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे। क्या कहते हैं आप? हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। अगर हम पहाड़ों की तरफ को बढ़ते हैं या फिर कहीं देहात की तरफ को बढ़ते हैं तो हमको अक्सर पहले के लोग यूँ टेढ़ी टोपी पहने, एक कॉलर ऐसे इधर को, एक कॉलर इधर को या यूँ अंदर को ऐसे करके मिल जाएंगे। और जो उनकी बातें होती थी ना, बातें जो जीवन की सरलता लिए और जो दिल के बड़े सच्चे होते थे। ऐसा नहीं है कि अब नहीं होते, लेकिन तादाद की अगर बात करें तो पहले ज़रूर इस सादगी के साथ में वहाँ दिल के अनुभव बड़े सच्चे और बड़े ज़बरदस्त मिलते थे। अक्सर याद आता है जब मैं बचपन में गांव में जाया करता था मतलब जब रहता था, और उसके बाद जब भी शिक्षा दीक्षा के लिए बाहर आए, लेकिन जब भी जाता था और जब मैं अपने दादाजी के साथ बैठता था, अपने बूबू के साथ बैठता था, बूबू जी के साथ में, और जब गांव के सयाने आते थे तो अक्सर ये दृश्य देखने को मिल जाता था। लेकिन जब वो बात करते थे, जब वो जीवन के अर्थ समझाते थे या बातें करते थे आपस में, और जितने सादगी से वो बातें आज यथार्थ रूप में अगर देखूं तो कहीं न कहीं नहीं मिलती मतलब उतनी सादगी और उतना अपनत्व और यूँ कहूँ कि उतना गहरा एहसास जीवन का वो कम मिलता है। पता नहीं क्यों हर किसी को जल्दबाजी है, न जाने क्यों कहाँ जाना चाहते हैं, और ऐसा लगता है कि हर कोई एक दौड़ में शामिल है, बस दौड़ रहे हैं। और वो ऐसी दौड़ है जहाँ फिनिश लाइन नहीं है। अक्सर दौड़ में फिनिश लाइन होती है, कोई भी एक डिस्टेंस होता है, निर्धारित डिस्टेंस होता है। अगर हम फर्स्ट भी आना चाहते हैं, अगर हम गोल्ड भी जीतना चाहते हैं, तो एक फिनिश लाइन के बाद में फिर हम थम जाते हैं, फिर तैयारी करते हैं। लेकिन ये जीवन की दौड़ है, यहाँ हर कोई दौड़ता नज़र आ रहा है, लेकिन फिनिश लाइन पता नहीं है। और ऐसा लगता है कि जब वो फिनिश लाइन के नज़दीक होता है फिर से स्टार्ट लेने लग जाता है। लेकिन अगर गांव की तरफ बढ़ते हैं, और गांव जो पहले देखते थे अब नहीं रही है, अब बिल्कुल अंतर आ गया, बिल्कुल। अब भी जब जाते हैं, जब देखते हैं, तो अब बहुत कुछ बदलता हुआ, बहुत कुछ परिदृश्य बदल गए हैं। लेकिन जो पहले जो सुकून और जिस तरह से बातें करते थे, हम आपस में बैठे रहते थे, घंटों बैठे रहते थे, यूँ लगता था कि यार यही दुनिया है क्या, या यही दुनिया है बस। वो बातें करना, वो आत्मीयता, और कहीं बैठे हुए हैं तो वहीं पर कुछ क्यारियों में काम कर लिया मिलकर, फिर दिन में साथ बैठकर खा लिया, फिर शाम की चाय भी साथ पी ली, और कभी कभी तो शाम का खाना भी साथ खाकर और सो भी जाते थे। तो ऐसा जब जाते थे वो सादगी होती थी, वो अपनत्व तो होता था। लेकिन अब थोड़ा सा अलग हो गया है माहौल, और शायद वक्त की पुकार तो नहीं कहूँगा, लेकिन पता नहीं क्यों शायद ज़रूरतें बढ़ गई हैं, शायद इसलिए हर कोई एक रेस में शामिल है, हर कोई एक दौड़ में शामिल है, और हर कोई चाहता है कि मैं आगे आऊँ, मैं अव्वल रहूँ। लेकिन अव्वल रह के भी इस दौड़ में अव्वल रहूं ऐसा नहीं है। जैसा कि 100 मीटर अगर कोई करता है तो वो 100 मीटर में अव्वल रहे, समझ में आता है। लेकिन वो ये सोचे कि मैं 5000 में भी अव्वल रहूं, 10,000 की रेस में भी अव्वल रहूं, तो समझ में नहीं आता। तो ऐसा ही कुछ सब दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, फुर्सत कम है, और जीवन का जो पटल है वहाँ पर ये सादगी, ये आत्मीयता, और जो बातें थी जीवन की, जो बातें तब हुआ करती थी, अब शायद कम होने लगी हैं, या यूँ कहूँ कि नदारद सी होने लगी है। अब नहीं मिलती वो सब बातें देखने को, सुनने को। शायद कुछ और वक्त कह रहा है कि कुछ और है, या वक्त कह रहा हो कि वो चले गए। कुछ भी हो, पर वो सादगी आज भी जब भी बैठते हैं या जब भी सोचते हैं, वो सादगी आज भी उतनी ही पसंद है जितनी तब हुआ करती थी। और वहाँ उतना ही सुकून
तब मिला करता था और उतना ही सुकून आज उनको सोचने में मिलता है। ये थे हमारे पहाड़ों के वो दिन जब हमारे बूबू लोग हमसे घंटों बैठकर हम लोग साथ में बातें किया करते थे और जीवन का यथार्थ, जीवन की सच्चाई, जीवन की आत्मीयता उनसे हमें मिला करती थी।